नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़स्अलू अहल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तअलमून सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मीम टीवी कनाडा के रमज़ान ट्रांसमिशन के 7वें इल्मी मुज़ाकरा के साथ आपका मेज़बान हाज़िर है। सवाल जवाब का सिलसिला है, सवालों की तरफ चलते हैं। पूछते हैं, चूँकि रमज़ानुल मुबारक में उम्रे की बहुत फ़जीलत है और कई मुसलमान मक्का मुकर्रमा हाज़िर होते हैं, अब इस मुद्दत में वो उम्रे भी करते हैं और सिर्फ़ नफली तवाफ़ भी, तो उम्रा करना अफजल है या सिर्फ़ तवाफ़ करना? देखिए, इसमें फ़ुक़हा ने काफ़ी तफ़सील बयान फरमाई है। अलबत्ता इसमें हुक्म यही है कि उम्रा करना जो है सिर्फ़ नफली तवाफ़ करने से ज़्यादा फ़जीलत रखता है। वल्लाहु ताला आलम। सवाल पूछते हैं कि रमज़ान में तरावी रोज़ाना पढ़नी होती है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कभी कभार अदा फरमाते थे या रोज़ाना? देखिए, तरावी जो है ये सुन्नत मुअक्कदा है और सुन्नत मुअक्कदा का तर्क इसाअत यानी बुरा होता है और इसकी आदत बना लेना ये गुनाह है। नबी करीम अलैहिस्सलाम से मस्जिद तशरीफ़ लाकर रोज़ाना पढ़ना साबित तो नहीं, क्योंकि अगर ये साबित होता तो उस सूरत में तरावी का हुक्म वाजिब का होता। अलबत्ता जमाअत तरावी जो है ये वो सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया है। सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया के माना ये है कि अगर चंद लोग भी मस्जिद में शामिल हाज़िर होकर तरावी की जमात कायम कर लेते हैं तो अहले इलाका पर से ये सुन्नत मुअक्कदा अदा हो जाएगी। अगर दीगर लोग घर पर बगैर जमात के भी अदा कर लेते हैं तो किफ़ायत हो जाएगा। अगर घर पर भी तरावी पढ़ ले तो दुरुस्त है, लेकिन अगर कोई भी जमात से तरावी नहीं पढ़ता तो फिर जो है सब के सब गुनाहगार होंगे। अहले बस्ती, अहले इलाका, सारे के सारे लोग गुनाहगार होंगे। आजकल एक सिचुएशन एक जो चल रही है कि कई ममालिक में लॉकडाउन की पोजीशन है। हो सकता है कि आपके जिस जगह पे आप समात कर रहे हैं इस बात को, वहाँ पर लॉकडाउन की इस वक्त पोजीशन हो, तो आप घर में भी जमात तरावी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि ख़त्म कुरान उसमें हो। अगर घर में आपके हाफिज़ साहब मौजूद हैं, आप ख़त्म कुरान करें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर हाफिज़ साहब नहीं भी हैं तो अलम तरा की तरावी जिसे कहा जाता है कि कुरान मजीद की आखिर की 10 सूरतें पहली 10 रकतों में, फिर दूसरी 10 रकतों में वही सूरतें दोबारा अलम तरा से लेकर नास तक पढ़ी जाती हैं। इस तरह से भी अगर आप अदा कर लें, लायक इमामत आपके घर में जो भी शख्स है वो इमामत कर ले। पहले इमाम साहब हो, फिर मर्दों की जमात हो, फिर ख़वातीन। इसके बाद अगर नाबालिग बच्चे बच्चियाँ हों तो उनकी बेतरतीब पीछे जो है सफ़े कायम कर दी जाए और इस तरह से बाजमात तरावी घर में भी अदा की जा सकती है। वल्लाहु ताला आलम। एक साहब पूछते हैं कि मैंने एक ज़मीन 1.62 मिलियन की इस नीयत से ख़रीदी कि मैं इसे बाद में फ़रोख्त करूँगा। अब इस ज़मीन की कीमत 1.9 से 2 मिलियन तक की हो चुकी है, तो मैं किस कीमत पर ज़कात अदा करूं, जिस पर ख़रीदी थी या आज की कीमत पर? तो इस याद रखिए कि कोई भी मादी शय की अगर आप उसकी वैल्यूएशन के ऊपर अगर ज़कात देते हैं तो उसकी हालिया वैल्यू के ऊपर आप उसकी ज़कात का कैलकुलेशन करेंगे, ना ये कि आपकी जो परचेज़ कॉस्ट थी उस वक्त की उसके हिसाब से नहीं करेंगे, बल्कि उसको रीवैल्यू करेंगे, आज की वैल्यू के मुताबिक उस पर ज़कात अदा करेंगे। अल्लाह ताला आलम। सवाल पूछा गया कि ख़वातीन का रोज़े में आई पेंसिल यानी काजल वाली एक पेंसिल होती है, उसको इस्तेमाल करना कैसा? ये बात पहले बारहा गुजर चुकी कि जदीद तिब्बी तहकीक के मुताबिक आँख से मैदे का मनफज़ है यानी रास्ता है, तो सुरमे की इजाज़त तो हदीस पाक से मिलती है कि सुरमा अगरचे उसका टेस्ट और कलर हलक में महसूस हो, इसके बावजूद सुरमे से रोज़ा नहीं टूटता। लेकिन काजल का ये हुक्म नहीं है। काजल की आई लाइनर पेंसिल या जो भी चीज़ होती है, अगर उसको इस्तेमाल करने के बाद ऐन मुमकिन है कि वो आँखों की नमी के साथ तहलील होकर हलक तक उतर जाए और रोज़ा टूट जाए, हलक से तक उतर जाए या मैदे तक उतर जाए, और उस सूरत में रोज़ा उससे टूट सकता है। लिहाजा इस आई पेंसिल जो काजल वाली पेंसिल होती है इससे इज्तिनाब लाजिम है, क्योंकि इसमें यकीनी तौर पर मालूम नहीं होगा कि वाकई वो तहलील होकर हलक से उतरी है या नहीं उतरी, लेकिन ऐन मुमकिन है कि ऐसा हो जाए। लिहाजा इससे बचना ही इसी में आफियत है। वल्लाहु ताला आलम। सवाल पूछते हैं कि क्या नाबीना इमाम के पीछे नमाज हो जाती है?
हो सकती है, जबकि नाबीना शख्स इस कदर मुत्तकी परहेज़गार हो कि पाकी नापाकी का ख्याल रख सकता हो, उस सूरत के अंदर तो उसके पीछे नमाज हो जाएगी, वरना इसी उज़्र की वजह से, इसी वजह से कि वो नाबीना है, पाकी नापाकी का ख्याल रखना उसके लिए इस कदर मुमकिन नहीं होता जिस कदर आँख वाले के लिए होता है, लिहाजा उसकी इक्तिदा में नमाज जो है मकरूह कर फरमाई उलमा किराम ने। अलबत्ता अगर वो शख्स मुत्तकी परहेज़गार है, पाकी नापाकी का ख्याल रखने वाला है, तो उसकी इक्तिदा में नमाज हो जाएगी। वल्लाहु ताला आलम। सवाल पूछते हैं कि अगर नहाते वक्त आँख में साबुन चला जाए तो इससे क्या रोज़ा टूट जाता है? जी नहीं, नहाते वक्त आँख में साबुन चला जाए, आँख में जो है जलन सी महसूस होने लगे तो उस सूरत में रोज़ा नहीं टूटता, आँख में साबुन जाने से रोज़ा नहीं टूटता। वल्लाहु ताला आलम। सवाल पूछते हैं कि लोग फ़ज्र की नमाज में इमाम के साथ सलाम फेरते वक्त अपनी इनफिरादी दुआ करके उठ जाते हैं, क्या इससे नमाज पर कोई फ़र्क पड़ता है? नमाज तो बहरहाल हो जाती है, क्योंकि नमाज उसने इमाम साहब के साथ सलाम फेरा है, नमाज के इंतहा तक वो उसके साथ इमाम साहब के साथ था, लेकिन किसी वजह से वो अगर जल्दी जाना चाहता है, अपने तौर पर दुआ पढ़ी और उठ के चले गए, तो बहरहाल नमाज उनकी हो जाएगी, नमाज पे कोई असर नहीं पड़ता। अलबत्ता इज्तिमाई दुआ में कोशिश करके शिरकत करनी चाहिए। फरमाया गया कि अल खैरु फिल जमा, जमाअत के अंदर भलाई है। हो सकता है किसी की आमीन की वजह से हमारी दुआएं भी कबूल हो जाए, अल्लाह का नेक बंदा कोई उस इज्तिमा में, उस जमाअत के अंदर मौजूद हो जिसकी आमीन की लाज अल्लाह ताला रख ले और हमारी गुनाहगारों की दुआएं भी कबूल हो जाए, तो कोशिश यही करें। अलबत्ता अगर जल्दी हो और वो शख्स जमाअत के साथ दुआ नहीं करता और अपने तौर पर इनफरादी दुआ करके जल्दी चला जाता है, तो इसको नाजायज़ बहरहाल नहीं कहा जाएगा। वल्लाहु ताला आलम। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला अपनी बारगाह अक़दस में हमारे इस सिलसिले को कबूल फरमाए। स्क्रीन पर मौजूद ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने सवालात भेज सकते हैं। हमारी कोशिश होगी कि जल्द अज जल्द आपके सवालात सिलसिले में शामिल करें, और इससे भी ज़्यादा पहले कोशिश होगी कि आपके भेजे हुए सवाल को आप ही के ईमेल एड्रेस पे या व्हाट्सएप नंबर पे जहाँ से आपने भेजा है उस पर फ़ौरी तौर पर आपको जवाब दे दिया जाए, ताकि आपका मसला पहले हल हो जाए। आइंदा कल तक के लिए इंशाल्लाह आपकी मेज़बान को इजाज़त दीजिए। कल 8वें रोज़ के इल्मी मुज़ाकरे के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।